कि 77 सालों में कितने आए और कितने चले गए सरकार। 77 सालों में कितने आए और कितने चले गए सरकार। इस देश के मजदूर किसान का कोई समस्या हल नहीं कर पाया, सब हार गया सरकार। सब हार गया, सब हार गया सरकार। वाह क्या बात है, सही सही। तो साधु लंठ है, देखबे किए, पुलिस मरखंड है, नेता उदंड है, सब पूरा व्यवस्था खड़बड़ाल है, एकदम पूरा चरमराल है। तब बिहार का भविष्य क्या होगा। और सब नेता भंजाते रहा और इसको नेमचूस, कभी लाल कार्ड, कभी राशन कार्ड, कभी ईपीएल, कभी बीपीएल, कभी आवास, कभी सड़क, कभी रोड, कभी गेहूं, कभी चावल, इसको देखा देखा के वो हीरा भंजाते रहा। और सब जात के नेता दलाल उसको सहयोग करते रहा, वो बेचने में सहयोग करते रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसमें बड़ा बदलाव क्या होने वाला है, क्योंकि 15 साल चचा था और 20 साल पप्पा है, लेकिन बिहार का किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आगे कैसे बिहार में बदलाव होगा और बिहार में कैसे विकास होगा, कैसे गरीबों का कल्याण होगा, इसके बारे में बताइए, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। देखिए, हम लोग तो भाई बौद्ध भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, और हम लोग को भी राजनीति में मतलब घसीट के लिए आते हैं। अच्छा बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बात भी है, क्योंकि 2025 का बिहार का विधानसभा का चुनाव इस राज्य के नहीं, इस देश के नहीं, इस दुनिया के भविष्य का निर्माण और पतन का विषय 2025 का विधानसभा का चुनाव है। और देश के यानी 1947 से लेके आज तक, यानी आज क्या तारीख है, 19 18 नहीं 19/3/2025 15 अगस्त 1947। जब इसकी हम समीक्षा करते हैं तो बहुत सरकार आई और बहुतों सरकार गई। तो मैंने लिखा है कि 77 सालों में कितने आए और कितने चले गए सरकार। 77 सालों में कितने आए और कितने चले गए सरकार। इस देश के मजदूर किसान का कोई समस्या हल नहीं कर पाया, सब हार गया सरकार। सब हार गया, सब हार गया सरकार। वाह क्या बात है, क्या बात है। कोई भी गरीबों का समस्या का समाधान नहीं किया, तो आगे क्या होगा। अब आगे क्या है, मतदाता को भी हम कहेंगे इस दुनिया में 3 गो महान है। दुनिया में 3 हाँ, महान है। पहला है जन्मदाता, जन्मदाता, समझ गया ना। दूसरा है अन्नदाता, और तीसरा है मतदाता। मतदाता, जो पृथ्वी पर है मतदाता। हाँ, मतदाता। ये तीनों अगर 2025 में जन्मदाता, अन्नदाता और मतदाता, ये तीनों त्राहिम है। तीनों त्राहिम कर रहा है वर्तमान सत्ता और वर्तमान व्यवस्था से। त्राही है, कहीं दहाड़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं मार है, कहीं पीट है, हत्या है, बलात्कार है, लोग बेरोजगार जहर खा रहा है, समझ रहे हैं ना। और एमपी और लोकसभा और विधानसभा में वही आदमी जा रहा है जकरा पर 1 दर्जन मुकदमा दायर किया है। 1 दर्जन मुकदमा है, वही लोकसभा और विधानसभा में जा रहा है। तो बिहार पूरी दुनिया का शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है। कैसे कैसे, यहीं से बुद्ध पीपल की वृक्ष तर 5वीं बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के पूरे दुनिया को कहे थे कि मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। वाह क्या बात है, मुक्तिदाता नहीं पर मार्गदाता हूँ। मार्गदाता हूँ। और यहीं से शील समाधि प्रज्ञा का गंगा बहाए, और जौन जौन देश बुद्ध के शील समाधि या प्रज्ञा को अमल में लाया, वो देश भारत से ऊंचा हो गया, ऊंचा हो गया। और हमारा देश दुनिया में सबसे नीचा हो गया, यानी दिया तले अंधेरा हो गया। हाँ, दिया तले अंधेरा हो गया, है ना। तो सब आदमी उदंड है, नेता उदंड, पुलिस मरखंड, जनता है। हाँ, मारना चाहिए किसको, अपीड़ देता है किसको। मारना चाहिए 20 लाठी, मतलब जो बलात्कारी किया है वो करा, लेकिन ओकरे साथ 12 गो डोरियाल चल रहा है, समझ गए ना।
तो साधु लंठ है, देखबे किए, पुलिस मरखंड है, नेता उदंड है, सब पूरा व्यवस्था खड़बड़ाल है, एकदम पूरा चरमराल है। तब बिहार का भविष्य क्या होगा? तो यही ना कहे कि जन्मदाता, अन्नदाता और मतदाता, ये तीनों को समझना होगा। और वोट का कीमत, वोट का कीमत न नेता समझा है और न देने वाला मतदाता समझा है। जब तक मतदाता अपना वोट का कीमत नहीं समझेगा, तब तक आप नाम आप एक कहानी सुने होंगे। एक जात है धोबी, धोबी को गधा रखता था, समझ गए ना, और ओकरे पर कपड़वा वो लाता था और आयरन तायरन करके घरे घरे पहुंचाता था। तो धोबिया के मिल गया 5 किलो के हीरा। 5 किलो के हीरा मिल गया? हीरा मिल गया। अच्छा। चमकता है ना हीरा। तो धोबिया समझा कि चमकदार पत्थर होगा। इसको क्या किया कि किसी तरह से कठिन परिश्रम से वो 5 किलो के जो हीरा था ओकरा में बीचे छेद कर दिया और छेद करके गदहवा के गलवा में टांग दिया। आपको बता दे कि सोचिए, गधे को हीरे का हार पहनाया गया। हाँ, तब और उन्हें से आ रहा था जौहरी, जैसे नरेंद्र मोदी जौहरी उधर से आ रहा था। नरेंद्र मोदी जी इस देश का जौहरी हैं। हाँ, इस समझ गया कि बाप रे बाप, 5 किलो हीरा है, हीरा लेके आए, हीरा लेके आ रहा। जौहरी जी देख लिया। हाँ, तो ये क्या कह रहा है नरेंद्र मोदी, ए तेरे गधा का कोई पूछबो न करता था, ये एक पैसा ले ले हो, बूढ़ा हो गए हो गधावा, क्योंकि पॉलिश कर में जब तक ना पॉलिश करेगा तो हीरा की मैंने उसको पैसा के लोभ लालच दे करके फंसा दिया। लालच दे दिया था। हमरा तू दे देगा तो हम विदेश से जो धन रखा है वो वापस ले आवेंगे। वही काला धन लेके आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो मतलब वो कहा था धोबिया के, उसी तरह से यहाँ के मतदाता को इन्होंने भरमाया कि हमको इस बार मौका दो, काला धन लाएंगे। पूरा बहलाया। गधा बूढ़ा हो गए, कल मर जेते, परसों मर जेते, कुछ पैसा हो तो 2-3 गधा जवान खरीद ली हैं। तो ये भी धोबिया समझा कि ठीक है कह रहा है बुढ़वा, तो उसको हीरा के लालच था। उसको तो हीरा के लालच था। तो कला कितना, तो कला कि ठीक है 4 ना ले लो। 4 ना, धोबिया सोचा कि गधावा भी बूढ़ा, गधा कोई पूछबो न कर रहे, वो तो गधा पर नजर, कोई मोले नहीं था। हाँ, उसको तो गधा पर नजर था ही नहीं, उसको तो 5 किलो वाला जो गला में टांगा हुआ हीरा है, हीरा उसको हीरा पर मतलब। और इस धोबिया सोच रहा है साला बूढ़ा गधावा हो ही गया है, बेच ही देते हैं। ध्यान नहीं दिया कि हम 5 किलो के माला पहनाए हुए हैं। बेच दिया। आई जो जौहरी था नरेंद्र मोदी, उधर बाधवा में ले जाके हिरवा निकाल के और 4-5 सपक्का 4-5 लात गधावा के मारा। यानी नरेंद्र मोदी जी जनता को मारे। और हियाते गधावा फिर मिरबे भिजुन आ गया। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, तब क्या हुआ? तो धोबिया भी उछलने लगा, कूदने लगा खुशी के मारे कि 25 पैसा भी हुआ, पैसा भी हो गया, गधा भी आ गया। चलिए ठीक है। लेकिन वो 5 किलो जो हीरा गया, उसका अफसोस वो नहीं किया, क्योंकि वो हीरा पहचानता नहीं था। तो बाबा साहेब जितना भी आज इस देश में मतदाता है, भारत देश में, उस सभी मतदाता को बाबा साहेब अधिकार दे के 5 किलो हीरा दे दिया है। वो जो एगो बटन दाबने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, मतदान, हाँ मतदान, 5 किलो हीरा के बराबर है। और सब नेता भंजाते रहा, और इसको नेमचूस, कभी लाल कार्ड, कभी राशन कार्ड, कभी EPL, कभी BPL, कभी आवास, कभी सड़क, कभी रोड, कभी गेहूं, कभी चावल, इसको देखा देखा के वो हीरा भंजाते रहा। और सब जात के नेता दलाल उसको सहयोग करते रहा, वो बेचने में सहयोग करते रहा। हाँ, माने हीरा बेचने में सहयोग करते रहा। हाँ, तो वो जौहरी के जब तक मतदाता पकड़ के पीटेगा नहीं, 77 साल में जो ठगा है जौहरी, जो ठगा है वो जौहरी है। तो इस जौहरी के मतदाता नहीं समझेगा तो बिहार का भविष्य अच्छा नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, ये सब नेता के चाल है। राजनेता, धर्म नेता, उद्योग नेता और जात नेता क्या दिया है? ए जी अक्षरधाम गोधरा बात है, नारायणपुर मंझियामा शंकर बिघा की हत्याकांड झांकी है। ए जी अक्षरधाम गोधरा बात है, नारायणपुर मंझियामा शंकर बिघा की हत्याकांड झांकी है। बिहार में 2025 में सत्ता और व्यवस्था नहीं बदला तो हर गांव में हत्याकांड अभी बाकी। तो बिहार में ऑप्शन क्या है? सब तो पुराना ही है। आपको हम पहले ही बता के गए कि 15 साल
चचा रहे हैं, 20 साल पप्पा हैं, 35 साल हो गया, बाकी जो 35 साल पिछले राज किया वो भी पुराना ही है। तो नया क्या है, ऑप्शन क्या है बिहार में? देखिए, बुद्ध, शंभुक ऋषि, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, सम्राट अशोक, जितना भी महापुरुष हुए, इसकी सपना सजाने के लिए अभी तक इस देश के, इस राज्य के किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास बिहार को, देश को सोने की चिड़िया, विश्व गुरु बनाने के लिए किसी के पास लिखित नीति, सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रम नहीं है कि बेरोजगारी कैसे दूर कर देंगे। मतदाता कारण है। बाबा साहब बोले थे कि जब तक मूर्ख जिंदा रहेगा, अकलमंद व्यक्ति, अतिक्रम करने वाला व्यक्ति कभी न कमावे करेगा और न कभी भूखली मरवे करेगा। तो ये नया ऑप्शन के रूप में खास करके बिहार में एक नई पार्टी बनी है जो पिछले उपचुनाव में अपना कैंडिडेट भी उतारे थे और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किए थे, जैसा कि आप जानते होंगे जन सुराज। तो जन सुराज के क्या इस बार दबदबा रहेगा बिहार में? देखिए, जन सुराज, देखो बाबू, जेकर गोड़ में फटे बेयार वही जाने दर्द के हाल। जन सुराज के न बाप के, न दादा के, न परदादा के, न हरदादा के, न एकरा प्रशांत किशोर को कि कभी इसको गोड़ में बेयार नहीं फटा है। इससे भी बिहार संभलने वाला नहीं है। यानी सोना के चम्मच लेके आए हैं। सोना के चम्मच लेके आए हैं। मतदाता है, मत दिया, बिहार को बर्बाद करना है तो एक वोट ओकरा, एक वोट ओकरा, एक वोट ओकरा, ओकरा दे दे के बर्बाद हो जाए। मत का न दिए कि जन्मदाता, अन्नदाता और मतदाता अगर दिमाग से काम नहीं लिया, खोपड़ी से काम नहीं लिया तो झोपड़ी महल नहीं बनेगा, है ना? यानी अगर मतदाता को खोपड़ी लगाना पड़ा। अगर बिहार के जनता, मतदाता खोपड़ी से काम लिया तो सब झोपड़ी महल में बदल जाएगा। जैसे दिख रहा है ना, देखो सब जो बदल गया। हाँ, दशरथ देश में जो बदल खोपड़ी जो लगाए हाँ। उसी से झोपड़ी महल में बदल गया। है ना? तो बिहार को, मतदाता को मैं संदेश दे रहा हूँ, बनते होकर, बुद्ध होकर। हमारा काम संदेश देना, मार्ग देना है। बुद्ध बोले थे कि हम मुक्तिदाता नहीं, हम मार्गदाता हैं। मार्गदाता है। हाँ, मार्गदाता हैं। तो वर्तमान में हम फिर बोल रहे हैं कि बिहार में जो जितना भी पार्टी है, कांग्रेस गठबंधन, भाजपा गठबंधन, सपा, बसपा, हम और कुछ ही है, जनसुराज, भाकपा, माले, वामदल, जितना भी पार्टी है, यानी सर्वे में आया था कि 1200 राजनीतिक पार्टी भारत में है। क्या जरूरत है? 1200, जिसमें 300 रजिस्टर्ड है। 300 रजिस्टर्ड है। 300 पार्टियां। हाँ, ये सब दुकान चल रहा है, सब दुकान खोले हुए। दुकान खोले हुए हैं। हम दशरथ देश सिलौंजा से पूरे बिहार के तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीएम, सीएम, यानी कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक मैं चैलेंज दे रहा हूं कि भूखमरी कैसे मिटावेगा, इस पर बोले। और जो भूखमरी मिटावेगा, मिटाने के लिए जो समझ में बात आता है उसी को वोट दे मतदाता। बेरोजगारी कैसे मिटावेगा, इस पर सब अपना वक्तव्य दे, सब पार्टी। दहाड़ कैसे मिटावेगा, बेरोजगारी कैसे मिटावेगा, महंगाई कैसे मिटावेगा, समान शिक्षा कैसे लागू करेगा। तो इस सबसे समान शिक्षा लागू होगा? कभी नहीं होगा। कभी नहीं है। जनसुराज पार्टी आया, कुछ नाम प्रशांत किशोर, एक बेटा पढ़ा है सरकारी स्कूल में? कभी नहीं पढ़ा। पढ़ा है प्राइवेट स्कूल में, गांव के स्कूल में? कभी नहीं। समान शिक्षा कैसे लागू कर देगा? कहाँ से लागू? धोखा है, सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज है, धोखेबाज है, लुटेरा है, डकैत है। जनता के फिर 5 किलो को हीरा, ये सब डकैती करने वाला डकैत है। ये सब डकैत लोग डकैत है ना? हाँ हाँ, इसको 5 किलो हीरा कहाँ भंजेगा, असली कीमत देगा। आपने सुना है बुद्ध अम्बेडकर के अधूरा सपना को पूरा करने वाला बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का नाम सुना होगा? हाँ। सुना है ना? जो सब बोल रहा था कि आज मत जाइए, गोली लग जाएगा, गोली मारा जाइएगा। लेकिन हमारा नेता कहा कि हम जनता को बोल दिए हैं, हम जाएंगे, और गया, हमारा गया। और आज के नेता एगो पड़ाका छूटेगा स्टेज पर ना, तो रामदेव बाबा ने जम्फर सलवार पहन के भागेगा, है ना? तो जगदेव प्रसाद की पार्टी है शोषित समाज दल। शोषित समाज दल, हाँ। वही बिहार को बिहार में बाहर ला सकता है, वही बिहार में बाहर ला सकता है, वही ला सकता है। बेरोजगारी वही मिटा सकता है।
सिंचाई वही मिटा सकता है। देखो ना, ये कौन, ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट गांव है ना, ये इंसानी बस्ती है। जगदेव प्रसाद कहे थे एक वोट का कीमत, जगदेव प्रसाद कहे थे एक वोट का कीमत प्रत्येक भूमिहीन को 2 एकड़ जमीन है ना। 2 एकड़ जमीन है, एक वोट की कीमत 2 एकड़ जमीन है। बहस कर ले, कोई माई के लाल है नेता तो कोई दे देगा? किसी के पास लिखित सिद्धांत नहीं है, अगर बोलेगा तो झूठा है। हमारा शोषी समादल के पास लिखित सिद्धांत है, एकदम पढ़े मतदाता आज से ले जाके शोषी समादल क्या करेगा, यही इसको दुख दूर करेगा, क्योंकि एकरे गोड़ में फटा है बिहार, यही जानेगा दर्द के हाल। बांझी का ही बांझ नहीं समन। बाबा साहब क्या कहे थे? क्या कहे थे? दाई नहीं माई चाहिए। जितना माई दूध पिलावेगा उतना दाई दूध नहीं पिलावेगा। तो वर्तमान बिहार में जितना नेता है वो गरीब के दाई है, वो माई नहीं है ना। हाँ, सब दाई है ना। यानी मतदाताओं को माँ चाहिए। हाँ, माँ चाहिए, है ना। रोटी देखिए का काम करने वाला। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहे थे कि 100 में 90 शोषित है शोषितों ने ललकारा है और शोषितों ने ललकारा है। पहला धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अगर बिहार में 100 गो डीएम के बहाली होगा, उसमें 90 बैकवर्ड दलित अत्यंत पिछड़ा का डीएम होगा। चलिए, तो हमारे साथ ललन भंते जी थे। इनका कहना है कि मतदाताओं को समझना होगा और वो जो जाहुरी है उन जाहुरी को हटाना होगा, क्योंकि बिहार को अगर कोई बदल सकता है तो बिहार के लिए दाई नहीं माँ